सफल होगी तेरी आराधना। ये देख, अपनी लापरवाही में तू इन पर शराब उछालने वाला था। जानता है ना ये मूर्ति किसने बनाई है, उसकी कितनी आस्था थी इनमें। उसने अपने हाथों से इस पूजा घर में गणपति जी को स्थापित किया था ताकि वो इस घर की रक्षा करेंगे। तू इन पर शराब उछालने वाला था, इनका अपमान करने वाला था। ये रक्षा करेंगे हमारी, उसकी तो रक्षा नहीं कर पाए हैं। जान छिड़कती थी ना वो इन पे। क्या किया इन्होंने? मार दिया उसे। नहीं, एक्चुअली नहीं, उसे इन्होंने नहीं मारा दादी, मरी तो वो मेरी वजह से। मैं हूं आराधना के मौत का जिम्मेदार। मेरा बैड लक बेचारी को खा गया। मैं तो कहता हूं दादी, आप भी मुझसे दूर नहीं है, जाइए और जाके सो जाइए। क्या पता मेरे करीब आने से आपको कुछ हो जाए। अरे चाची, अरे मैं तो मजाक कर रहा था आपके साथ। मैं आपके साथ मजाक भी नहीं कर सकता। चलो सॉरी। क्या दादी, जिंदगी रोने के लिए थोड़ी ना होती है दादी, जिंदगी होती है इंजॉय करने के लिए। इंजॉय कीजिए जैसे मैं इंजॉय कर रहा हूं। आई एम हैविंग अ ग्रेट टाइम। ना शिकवा ना कोई प्यार जिंदगी में आई, बस दुख तकलीफ और इंतजार। राइट रिया? मेरा नाम रिया नहीं है। ओह सॉरी सॉरी, शीला। नहीं, मेरा नाम लीना है। लीला? इसका नाम नीला है। दादी देखो क्या ये क्या कर रहे हैं भैया? दादी इस घर की बड़ी है, कम से कम इनसे ऐसा बदतमीजी वाला मजाक तो मत कीजिए। माधव, सुबह तो तुमने सारी हदें पार कर दी। कंपनी चलाने की जिम्मेदारी तुमने हमें दी है ना, हम संभाल रहे थे ना, तो वहां आने की क्या जरूरत थी? आए तो आए, जरा शांत रहते वहां से चले जाते, पर नहीं, गुस्से में आकर बाबूजी की मूर्ति तोड़ दी तुमने। उस एमएलए से माफी मांगकर बात को रफा दफा कर लेते, पर तुमने वो भी नहीं किया। वहां जितने लोग थे उन सब से तुमने पंगा लिया। जानते हो इसका अंजाम क्या हुआ? प्रशासन ने हमारे स्कूल और कॉलेजेस के लाइसेंसेस को रद्द करने की धमकी दी है। और तुम्हारी इस बेवकूफी की वजह से आज बोर्ड मीटिंग में हमें और आर्यन को शर्मिंदा होना पड़ा। शर्मिंदा होना पड़ा? अरे बाप रे बाप, आज तो सब लोग लेक्चर दे रहे हैं। अरे यार इनको बोलो थोड़ा चिल करे। चिल? आई थिंक आप लोग को भी एक की जरूरत है। चलो मैं ही तुम्हें ड्रिंक लाके देता हूँ, ठीक है? We'll have a drink. Come on guys, let's celebrate, let's have a drink, okay? बस कर माधव, और कितना पिएगा? इस जहर की एक एक बूंद तुझे अंदर से खोखला बनाई जा रही है, और हम तुझे इस तरह और बर्बाद होता हुआ नहीं देख सकते। क्या किधर जा रहे हो इसको लेकर? क्या है ये? सर वो केक मंगवाया था, इसका इस्तेमाल नहीं हुआ तो सर इसको फ्रिज में रखने जा रहा था। और लेकर आए यार, ये केक इनको खिलाओ भैया, नहीं तो ये लेक्चर दे दे के मेरा पेट भर देंगे।
वैसे केक किस खुशी में है? आज तेरा बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे। नहीं ओह कोई बात नहीं, चलो थोड़ा केक खाते हैं। माधव, क्या तुझे सच में याद नहीं कि आज तेरे बेटे का जन्मदिन है? तुम लोगों से तो मैं क्या ही कहूं। वैसे तो इस बिन माँ के बच्चे के लिए कभी किसी के पास वक्त नहीं होता। आज उसके जन्मदिन के लिए भी तुम लोग 2 पल नहीं निकाल सके। और माधव, तू आराधना के जाने के बाद दुगनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी। विनायक को माँ और बाप दोनों का प्यार देना चाहिए था, मगर तू तो उसे बिन गलती के ही सजा दे रहा है। ला भाई केक काटे हैं। यहाँ पे तू केक नहीं काटेगा, लेक्चर बंद नहीं होगा। क्या भाई कोई मर गया है क्या? हैप्पी बर्थडे बोलने के लिए क्या मुझे न्योता देना पड़ेगा तुम लोगों को? हैप्पी बर्थडे विनायक, हैप्पी बर्थडे विनायक, हैप्पी बर्थडे विनायक। सजा नहीं दादी, जिंदगी का तोहफा दे रहा हूं उसे खुद से दूर रखकर। मेरा साया अगर उस पर पड़ा तो क्या पता मेरी बुरी किस्मत उसे ही ना खत्म कर दे। इसलिए बेहतर यही है दादी कि आप उसका ख्याल रखें, और बाकी जिम्मेदारियों के लिए है ना दीदी। माधव, तू जानता भी है कि तू क्या कह रहा है? औलाद के लिए माँ बाप का साया वरदान होता है, ना कि अभिशाप। कुछ तो सोच समझ कर बोला कर। सोचना तो मैंने कब का छोड़ दिया दादी, अब तो मैं बस एंजॉय करता हूँ। आप भी थोड़ा कीजिए, केक खाइए, मुस्कुराइए, आइए केक खाइए। हाँ? अरे मुंह तो मीठा कीजिए, क्या पता है थोड़ा सा मीठा खा के आपकी जुबान का जहर थोड़ा कम हो जाए। Guys, party is over. Get out. काश आज हमारी आराधना होती तो हमारा माधव इस तरह बर्बादी के रास्ते पे नहीं चलता। हमारी तो हर कोशिश बेकार हो गई गणपति बापा। अब आप ही कुछ कीजिए। हमारी आराधना का अटूट विश्वास था आप पर, अब आप ही उसके पति को बचाइए। मालिक, क्या हो गया? क्यों मरा जा रहा है? नहाने भी नहीं देगा चैन से। अरे मालिक भूचाल हो गया है, आप बस जल्दी से बाहर आ जाइए। अब
बकेगा भी? कौन मर गया जो तू ये ततैया की तरह नाच रहा है? नाच हम नहीं रहे, वो मैडम जी नाच रही है। अरे अगर नाच रही है तो नाचने दे, तेरे पेट में क्यों मरोड़ उठ रहा है? मालिक घर पर नहीं, वो बाजार के बीचों बीच स्टेज पे पूरे गांव वाले के सामने नाच रही है। क्या? हाँ साहब। आँखों में सुरमा लगाई हूँ, होठों पे रंगत सजाई हूँ, आँखों में सुरमा लगाई हूँ, होठों पे रंगत सजाई हूँ, मेरी सांसों से महके की मामरे, महफिल में कर दे बदनाम, जवानी ये बनारस की पान रे। माफ करना सरकार, हमारी गलती ना है। हमसे तो बोली दुकान जा रही है खरीदारी करने। बोलो बे। हाँ सरकार, हमको बोली कि खरीदारी करने जा रही है और हम तो बस पुड़िया जमाने के लिए खाली मुड़े ही थे सरकार, और ये स्टेज पे चढ़ के नाचने लग गई। शायद सरकार नचनिया को पैसे देके बिठा दी और खुद नाचने लग गई सरकार। अरे वो तो हमको भी दिख रहा है, आंखें नहीं फूटी हमारी जो संजय की तरह एक एक बात बता रहे हमको। मेरे आना न बातें बनाना, वैक्सीन है मेरी जवानी, पूरा डोज लगवाना, हाथ पकड़ो ना ऐसे सरेआम रे, महफिल में कर दे बदनाम, जवानी ये बनारस की पान रे। इस हुस्न से आग लगा दूं मैं, जीना तुझको आज सिखा दूं मैं। इस हुस्न कहा था ना तुझे, मुझे ना बोलना बहुत महंगा पड़ेगा। अब भुगत। आज सिखा दूं मैं, हम सबके दिल की क्वीन लूंगी नींद तेरी छीन। छोड़ वरना अभी काट खाऊंगी। नाचने का बड़ा शौक है ना तुझे? तो अब घर पे छत पे खड़ी होकर नाचते रहना पूरी रात। उतार मुझे वरना मैं अभी पुलिस बुला लूंगी। ट्रस्टीज के सामने हमने कुछ नहीं कहा, लेकिन याद रखना आर्यन, तुम अब इस कंपनी के सीईओ हो। सबकी नजरों में तुम्हारी इज्जत होना बहुत जरूरी है। अभी के लिए हमने बात संभाल ली, लेकिन आगे एक बात बताओ, क्या जरूरत थी तुम्हें हमारे स्कूल के फ्री मिड डे मील स्कीम में घोटाला करने की? इतने से पैसों के लिए कोई घोटाला करता है क्या? गॉड, मैं नहीं समझ पा रही हूँ कि तुम्हारी सोच कब बड़ी होगी आर्यन। कम ऑन यार मॉम, ठीक है ना, हो गई यार छोटी सी गलती। आप भी रियली? छोटी सी गलती? इस छोटी सी गलती की वजह से कितनी बड़ी कीमत हमें चुकानी पड़ी इस कंपनी को, तुम जानते हो ना? जिस माधव को कंपनी से हम दूर रख रहे थे, आज तुम्हारी इस बेवकूफी की वजह से वो आज स्कूल तक पहुंच गया। और वो दिन दूर नहीं जब वो इस कंपनी को वापस अपने हाथों में ले लेगा। और अगर ऐसा हुआ ना, तो पिछले 6 महीनों से हम जो घोटाला कर रहे हैं, सब कुछ उसे पता चल जाएगा। उसे पता चल जाएगा कैसे धीरे धीरे हम दीमक की तरह हमारे कंपनी को खोखला कर रहे हैं। पर आपने ही कहा था ना पेपर्स और नंबर्स की हेराफेरी करने को, ताकि हम अपने एम्पायर के हर बिजनेस में से पैसा बटोर सके। धीरे से बात। मुझे क्या पता था कि हमारे लोग इतने ज्यादा बेवकूफ निकलेंगे कि एजुकेशन सेक्टर के चैरिटी वाले इंस्टीट्यूट्स में से भी घपला कर देंगे। और ये जो गरीब लोग हैं ना मॉम, ये बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गए हैं आजकल। सड़क का कचरा खा सकते हैं, लेकिन इतना सा भी मिलावटी वाला खाना मंजूर नहीं है इनको। चुप। जितना तुमसे कहा जाता है तुम सिर्फ उतना ही करोगे। हमसे पूछे बिना तुम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाओगे। रोज रोज सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को हम एक ही बार में नहीं काट सकते।
हमें सब्र से काम लेना होगा। अभी तो सिर्फ 5 महीने हुए हैं। हमारे मकसद तक पहुंचने में हमें थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन तब तक तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे कि माधव मजबूर हो जाए वापस कंपनी में आने के लिए। इसलिए वो जैसा है, जहां है, उसे वैसा ही वही रहने देना। कौन हो तुम लोग? क्यों लेकर आए मुझे यहाँ? देखो मेरी बात सुनो, मैं मुंह मांगी कीमत दूंगा तुम्हें। प्लीज छोड़ दो मुझे, ठीक है? अरे कोई है? जवाब दो। मिस्टर माधव दास भारद्वाज, यकीन नहीं होता। जो लोगों के लिए खुद एक मिसाल हुआ करता था, वो आज इतना नीचे गिर गया, जो पैसों के लिए बिजनेस के राइवल्स को किडनैप करने लगा है। हाल ही में जो हमारे कंपनी के मिड डे मील वाला जो घोटाला हुआ है, उसको बड़ा बनाने के लिए पता चला है कि तूने मीडिया और एमएलए को पैसे खिलाए। हाँ तो दुश्मनी में सब जायज है। तूने मुझे खुद को गिराने का मौका दिया तो मैंने गिरा दिया। और उसमें कोई बड़ी बात नहीं। हर कोई अपने कॉम्पिटिटर को मार्केट से हटाने के लिए करता है, इसलिए मैंने भी कर दिया। निकाल दे मुझे मार्केट से, कर दे मुझे बर्बाद, बंद करा दे मेरी कंपनी, कुछ फर्क नहीं पड़ता मुझे। ये रही मेरे राइवल्स की लिस्ट, और अब तक सिर्फ 3 मिट चुके हैं। 5 महीने पहले मेरे किसी राइवल ने मेरी जायदाद, मेरे बिजनेस को हड़पने के चक्कर में मेरे बच्चे को किडनैप किया। फिर ठीक 1 दिन बाद एक्सीडेंट में मेरी बीवी को मार दिया। शायद वो मुझे मारने आया था, लेकिन मेरी बीवी चली गई। उस दिन से लेकर आज तक मैं अपनी बीवी के हत्यारे, मेरे दुश्मन को ढूंढ रहा हूं। क्या वो दुश्मन तुम हो? मैं? बोलने से पहले एक बात ध्यान रखना, अगर तूने अभी झूठ बोला और बाद में मुझे पता चला कि तू ही है जो इसके पीछे है, तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तेरा दिमाग ठीक है? क्या बकवास कर रही है? मेरे पास तुझसे ज्यादा जायदाद है। मैं मानता हूं कि मैं बिजनेस ग्रो करने के लिए आड़े टेढ़े काम करता हूं, पर किडनैपिंग, मर्डर्स, इतने घटिया काम नहीं करता मैं। तू एसपी थाना पहले बरेली का? हाँ, पता कर ले पहले। 6 महीने पहले मैं इंडिया में था ही नहीं। कुछ नहीं मिलेगा तुझे मेरे खिलाफ। सच कह रहा है तू? छोड़ दो इसे। तू बचेगा नहीं माधव दास, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तुझे जेल भिजवा के रहूंगा मैं। सब सच बताऊंगा ना पुलिस को। तू तो गया। तेरी इन बातों से माधव को कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके सर पे बस एक ही जुनून सवार है, एक ही मकसद उनका, अपनी बीवी की कातिल को ढूंढना। तो पुलिस में जाना चाहता है ना, जा और मौत का जाके जश्न मना। खोल दो इसे। हेलो, डिम्पल। आई जीजी। ये जब से जीजी ने इस घर की सत्ता संभाली है ना,
2 मिनट शांति से बैठ के चाय तक नहीं पी सकती हूँ मैं। हाँ आ रही हूँ। मॉम, व्हाट द हेल इज दिस? हम यहाँ घटिया और बदबूदार गांव में क्या कर रहे हैं? और ये आदमी अपने आप को समझता क्या है? इसकी 500 एकड़ की घटिया सी लैंड के लिए इसको 3 गुना दे रहे हैं। जिंदगी भर पांव छूने चाहिए इसे हमारे। आर्यन, हर इंसान बिकाऊ नहीं होता। इस वक्त उसके 500 एकड़ की जमीन हमारे 2500 एकड़ की जमीन से ज्यादा कीमती है, क्योंकि उसकी जो जमीन है ना वो हमारी जमीन के बीचों बीच है। और अगर वो अपनी जमीन हमें नहीं बेचेगा तो हम प्रशासन को एयरपोर्ट बनाने के लिए अपनी जमीन कभी नहीं बेच पाएंगे। क्या हुआ, मुंह क्यों बना रहे हो तुम? फ्री मिड डे मील स्कीम में घोटाला करने के बाद हमने ये फैसला लिया है कि ये प्रोजेक्ट हम संभालेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते आगे चलकर कोई गड़बड़ी हो। समझे तुम? चलो। चौधरी, इतनी अकड़ दिखा रहा है। चलिए अब।